बीते दिनों मदरसा पढ़ने जा रहे 167 बच्चों को मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के द्वारा मानव तस्करी और बाल मजदूरी के शक में हिरासत में लिया गया था। इन बच्चों को छुड़ाने में लंबा समय लगा, लगभग 2 हफ्ते का समय लगा। इस दौरान बच्चों के जो माता पिता है उनको बड़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई सारे संगठनों ने मिलकर के काम किया, तब जाकर के बच्चे अपने घर वापस लौट पाए। इसको लेकर के बच्चों पर जो कानूनी कार्रवाई की गई, इसको लेकर जन जागरण शक्ति संगठन ने अररिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस कानूनी कार्रवाई को उन्होंने असंवैधानिक बताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता, कई सारे वकील और साथ में बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के पास वैध डॉक्यूमेंट्स थे, बच्चों के पास वैध टिकट था, बच्चों के साथ बच्चों के शिक्षक भी मौजूद थे, बावजूद इसके बच्चों को गिरफ्तार किया गया और बच्चों को लगभग 2 हफ्तों तक एक तरह से कह लीजिए पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा। इस दौरान बच्चों की जहनी कैफियत और बच्चों की नफ्सियानी कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसका असर जिंदगी भर उन पर पड़ेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि इन बच्चों को सिर्फ धार्मिक पहचान की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया। उनके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई की गई सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पहचान की बुनियाद पर की गई है। क्या कुछ कहा है, आप पूरी रिपोर्ट देखिए। जो हमारा फोकस है इस पूरे घटना जो भी हो रहा है इसमें बच्चों पर है, तो बच्चों के पहलू से चाहे हमारी समाज हो या प्रशासन हो, वो क्या सोच रही है इस पर बात करना भी जरूरी है। एक जो क्वेश्चंस लगातार ये आया कि अररिया से ही बच्चे क्यों जा रहे हैं, तो हमको इस बात पर भी फोकस करना पड़ेगा कि अररिया एशिया का सबसे मार्जिनलाइज एरिया में से एक है, ठीक है। और कई मामले में सरकार ने अररिया और सीमांचल को रेड अलर्ट जोन पर रखा है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि अररिया जो है एक पॉकेट रहा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, लेकिन प्रशासन या जिस भी पहले भी जो भी केसेस हुए हैं, अररिया के बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं डाउट के आधार पर, ये प्रशासन नाकाम रही है उसको साबित करने में कि बच्चा ट्रैफिकिंग हुआ मदरसा के नाम पर। लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि ट्रैफिकिंग यहां से नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले आप किशनगंज के घटना को सब लोगों ने सुना होगा कि एक बच्चा को किशनगंज से ले जाकर के पंजाब में छोड़ दिया गया और वहां उनके हाथ काट दिए गए। और आप ये सबसे एक विडंबना है कि उस बच्चे को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिल पाया, जो मुआवजा मिलना चाहिए उसको, ठीक। तो हमको इस पहलू पर भी फोकस करना है कि बच्चे मदरसा यहां से जा रहे हैं, ये सबकी नाकामयाबी है। और यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ मदरसा का नहीं है, वो स्कूलों का भी है। अगर आप यहाँ पर मार्च अप्रैल के महीने में स्टेशन पे खड़े हो जाएं या कटिहार में खड़े हो जाएं, तो ऐसे ही जिस तरह से बच्चे मदरसा झुंड में जाते हैं वैसे ही अलीगढ़ जामिया बीएचयू में एंट्रेंस देने जाते हैं। तो हमारा फोकस उस पर भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई केस नहीं आया कि ऐसे बच्चों को रोका जाता है ट्रेन पर। तो फिर सवाल यही आता है कि आखिर मदरसे के ही बच्चे जो जा रहे होते हैं उसको ही क्यों डाउटफुल बनाया जा रहा है, और जबकि प्रेसिडेंट सेट है कि 5 साल 6 सालों में जो बच्चे रेस्क्यू हो रहे हैं वो चाइल्ड ट्रैफिकर या इस तरह का मामला साबित नहीं हुआ है। तो प्रशासन या ऐसे जो भी चीजें हो रही है, हमारी ये कोशिश है कि आप इतने केसेस में साबित नहीं हो पाया है तो सिर्फ महज एक अनवेरिफाइड रिसोर्स के आधार पर उसको एक डाउटफुल के घेरे में लाकर के एक लंबी प्रक्रिया का करना, ये बच्चों के राइट्स के ही खिलाफ है। कि हालिया सामूहिक बाल रोकथाम रेस्क्यू मामलों की स्वतंत्र समीक्षा कर अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए। अगर साबित हो जाता है और हो गया है, लगभग आप लोग की मदद से मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि बच्चे ट्रैफिकिंग नहीं हो रहे थे, तो कृपया सिस्टमिक रूप से इसको देखा जाए और जवाबदेह अधिकारियों को बनाया जाए कि कहीं किसी से शाबाशी लेने के लिए उन्होंने ये नहीं कर दिया। बच्चों को इस प्रताड़ना के एवज में मुआवजा दिया, साथ में शिक्षकों को भी दिया जाए। एसओपी जारी हो। हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, मदरसा के लिए आप एसओपी जारी कर दे, या तमाम जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं बाहर के विद्यार्थी लेते हैं, वहां स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप जारी कर दे गवर्नमेंट, और फिर उसका आप देखें कि लोग पालन करते हैं कि नहीं। नवाज भाई ने कही दिया है कि हर कार्रवाई चाइल्ड फ्रेंडली और फैमिली
फैमिली सेंटर्ड हो, जहां शोषण जबरदस्ती सिद्ध ना हो, वहां बच्चों की शीघ्र पुनर्स्थापना सुनिश्चित हो। यहाँ पर करीब 13 दिन लग गए। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों पर समान एवं निष्पक्ष मानक लागू हो, जो एसओपी के आने से हो जाएगा। प्रक्रियात्मक त्रुटियों या अधिकार उल्लंघन के मामले में जवाबदेही तय हो। बच्चा सबके जे रियासत में ला लेलकै, बच्चा सबके बहुत दिक्कत भेलै। माय बाप ओकर एक हमर पोता जे छै, दूटा एक छोटका बड़का एक पोता रहे। हमर बेटा बड़का बेंगलोर में मजदूरी करैत रहे। 8 दिन जे गप नहीं भेलै, बच्चा हमर बहुत सीरियस है। अभी भी वो बेंगलोर में हॉस्पिटल में एडमिट भेल छै 4 दिन से, चिंता से कि 8 दिन बच्चा के न बातचीत करे दिलकै। हमरा सबके उ परेशानी छै। 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है। ये गेले है। हाँ, ये को दो गो बच्चा के लिए, दोनों बच्चा यहीं पर है अभी। लेकिन हम लोग का कहना है कि बच्चा को इतना कष्ट भी हुआ, माँ बाप का हुआ, कुछ खर्चा हुआ, फिर बच्चा को वापस करा दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल में जाते हैं दाखिला कराने के लिए बिहार में, तो 3,000, 3,500, 5,000 दाखिला को मांगता है। फिर वहाँ तेल साबुन नाश्ता मांगता है, तो फिर हम लोग कहाँ से देंगे? वहाँ हम लोग का बच्चा सुविधा से पढ़ रहा था, इसीलिए हम लोग भेजते थे वहाँ, और सुरक्षित से मौलाना ले जाते थे और घर पर टाइम से छोड़ देते थे। साल भर में एक बार आते थे बच्चा हम लोग का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बीबी अंजुमन। कहाँ? मेरा घर है नरपतगंज प्रखंड, अररिया जिला, फरीब पंचायत, वार्ड नंबर 5। मेरा नाम मोहम्मद आशिफ है। मैं बैरगाछी पंचायत का रहने वाला हूँ। गांव मेरा भंगिया पड़ता है। मेरा 2 बच्चा 3 साल से वहाँ पर पढ़ता था, उस मदरसे में, तालिब इल्म में, और जिसमें कि ये तीसरी बार उसका जाना था उस मदरसे में। और यहाँ पर से हम लोग बैरगाछी से बस में बैठा के रवाना किए। बैरगाछी से जाने के बाद पटना में गाड़ी पे बैठा उसने, वहाँ पर उनको सूचना मिला। उसके बाद इलाहाबाद जंक्शन में जो है कि सारे बच्चे को डिटेन किया। उसके बाद सारी पेपर दिखाने के बाद, चेकिंग करने के बाद, उसके बाद वहाँ से फिर उसी गाड़ी में बैठा करके उनको रवाना किया गया। फिर वहाँ से चलने के बाद 6 बजे के टाइम में कटनी जब गाड़ी पहुँची तो प्रशासन ने उन लोगों से इत्तला किया कि हम तो इस गाड़ी का 3 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो सवाल जवाब हुई वहाँ पर। उसके बाद होने के बाद सारे लोगों को कटनी प्रशासन मिल करके जो है कि तीनों टाइम उतार करके सारे बच्चे को डिटेन किया। कहा कि हम 2-3 घंटे में आपको छोड़ देंगे, ऐसा बोल करके थाना पर लेके गया। उसके बाद वहाँ से फिर गाड़ी में बैठा करके फिर जो है कि कुछ बच्चे को जबलपुर लेके गए, कुछ बच्चे को कटनी में शिफ्ट किया गया। कहा कि सवेरे तक हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन थाना पर सूचना मिला, थाना पर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि आप लोगों का बच्चा जो है कि कटनी में डिटेन कर लिया गया है। वहाँ पर भी दिया, कटनी में भी थाने में सारा लिखा पढ़ी किया गया, सारी डॉक्यूमेंट दिया गया। और उसके बाद फिर गांव में भी सर्वे हुआ, यहाँ पर भी सारा चीज़ दिया गया। सारी डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर मुझे जानकारी हुई जिस मदरसे में तालिबे इल्म लड़के जा रहे थे पढ़ने के लिए, वहाँ पर भी जांच वेरिफिकेशन किया गया। सारी जांच, सारी पेपर वहाँ पर भी दिया गया। वहाँ पर भी सवाल जवाब हुआ कि खाना कैसे खिलाया जाता है, खाना कहाँ, सोते कहाँ हैं, पढ़ाते कहाँ हैं, कितने तालिबे इल्म उस्ताद हैं उनके, और कितने बच्चे पढ़ते हैं। सारी चीज़, सारी जो ब्यौरा उनसे लिया गया। घर वालों से भी सारी ब्यौरा लिया गया। उसके बावजूद भी ये जो है बच्चे को फिर कानूनी प्रक्रिया में इतने दिन रखा। रखने के बाद फिर अररिया आए। अररिया आने के बाद जो बच्चे के माँ बाप को दिए गए हैं, तो उस पर भी तारीख पर तारीख का मामला इसने माहौल को बना के रखा है इन लोगों ने। ये जुल्म है, क्योंकि बच्चा छोटा छोटा है, ये तालिबे इल्म बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, कोई ये तस्करी का मामला नहीं था। ये ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।